आणि हा माणूस त्याचे जुने कॉन्टॅक्ट होते डी कंपनीशी, ते फार जुने होते, जवळजवळ 20 वर्ष आधीचे संबंध होते. सध्या त्याची काय परिस्थिती बरोबर नव्हती, आर्थिक परिस्थिती, आणि तो धारावीमध्ये राहायचे झोपडपट्टीमध्ये. 9 तारखेला त्याने असा 13 तारखेला जायचे आहे असा प्रोग्राम त्याने एक ट्रॅव्हल एजंटला विनंती केली की मला 13 तारीखचं तिकीट द्या. तर तिकीट उपलब्ध नसून त्याने तात्काळमध्ये तिकीट घेतला. तात्काळमध्ये सुद्धा वेटिंगमध्ये मिळाला, परंतु 13 तारखेला संध्याकाळीपर्यंत त्याचं तिकीट कन्फर्म झाला आणि ते स्लीपर क्लासमध्ये आता S6 बोगीमध्ये होता. बर्थ नंबर 2 त्याचे होता. आणि तिथे ज्यावेळी ट्रेन कोटा पोहोचली राजस्थानमध्ये, तिथं त्याने दिल्ली पोलिसांनी अटक केलं. आणि त्याने का अटक केला, त्याच्या हातात त्याच्याजवळ काय हथियार वगैरे मिळाले नाही, परंतु नेमकी काय इन्फॉर्मेशन होती आणि काय हे कट आहे, काय षडयंत्र आहे, ते सगळं तपासचा भाग आहे. तपास चालू आहे आणि आपली ATSची एक टीम आता संध्याकाळी दिल्लीकडे रवाना होत आहे. I'll repeat it in English. Yes, please. Okay. So, as you are aware, on yesterday, Delhi police had a press conference in which they explained that 6 accused have been arrested in a terrorist case. One of the accused is from Maharashtra. He is a resident of Dharavi, Mumbai. He boarded the train on 13th. He was apprehended by Delhi police when the train reached Kota. Now, this fellow has got some old connections with the D company. That is about 20 years back, and he was on our radar, like so many other people. I don't want to give the details. He decided to go to Delhi 9th. He was trying to get reservation. He did not get reservation. He booked a ticket in Tatkal. He got a waiting list number, but it was confirmed by the evening, and he boarded the train. When he boarded this Golden Express train, he was alone. He had some luggage, but there was no weapons, there were no explosives. And when the train reached Kota, he was apprehended by Delhi police. At the time of his arrest, there were no weapons or there were no explosives. What exactly the information is with them, what is the case, what is the conspiracy, that is with the Delhi police to tell us. We are in touch with the senior officers of Delhi police. Our team is going this evening and we will go and interrogate Jan Mohammed and try to find out. कंपनी के साथ साफ तौर पे ये हैंडलर था या ये किस तरह का लॉजिस्टिक्स किस तरह के इसका रोल और सर साथ में डी कंपनी का अभी नेटवर्क कैसा है, अंडरवर्ल्ड और टेररिज्म की तरफ फिर से दिखाई दे रहा है सर. आपकी जांच में क्या बात आई है? नहीं, अंडरवर्ल्ड का क्या आज की तारीख में कितना होल्ड है हम सबको पता है, लगभग 0 के बराबर है. ATS is fully in control and we have got free hand from Home Minister and Chief Minister to do anything and everything that is required to take action against the terrorists. So there is absolutely nothing to say that कि underworld का कोई control है. It is just that कि this case started from Delhi और दिल्ली से अभी इसको मुंबई तक आता डेवलप होता उससे पहले ही हैज बीन अरेस्टेड. सो वी हैव नथिंग टू से एट द मोमेंट एक्सेप्ट दैट वट एवर दिल्ली पुलिस हैज टोल्ड अस. नहीं, आई कैनॉट गिव यू ऑल द डिटेल्स. वो जो केस था वो केस 20 साल पुराना केस है, मुंबई पुलिस का केस है और वो केस पायधनी का है, पायधनी पुलिस स्टेशन का केस है. इसमें यही था कि जो ही वॉज वर्किंग एज ए हेंचमैन, जो डायरेक्शंस थे वो अक्रॉस द बॉर्डर आते थे 20 साल पहले, और तब इसने एक जगह एक फायरिंग का केस था, एक तोड़ फोड़ का केस था इसके ऊपर. और जो बाकी चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन हमारे पास है, दैट इज़ विद अस.
सर इस केस में जान मोहम्मद निकले होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे या अदर कोई होंगे, एटीएस ने किसकी इंक्वायरी की, किसको हिरासत में लिया है, किसको अरेस्ट किया, कुछ जानकारी? नहीं, हमारे पास केस नहीं है, हमने किसी को हिरासत में नहीं लिया है। सर केंद्रीय एजेंसी ने मुंबई पुलिस को अलर्ट किया था या सिर्फ दिल्ली को अलर्ट किया? केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया, मुंबई पुलिस को अलर्ट नहीं किया, एटीएस मुंबई को भी अलर्ट नहीं किया, बिकॉज ये केस जो ओरिजिनेट हो रहा था ये दिल्ली से हो रहा था, तो सारा काम दिल्ली पुलिस का था। आरोप लगाया जा रहा है कि पता नहीं चल पाया मुंबई पुलिस को कि वो लेके चले गए जान मोहम्मद को, और मुंबई को कुछ पता नहीं चल पाया मुंबई पुलिस को। इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? फिर राजनीतिक आरोप भी लगे। ये एटीएस का फेलियर बोला जा रहा है। और एटीएस से पहले गृह मंत्री ने पीसी किया एक सिटीजन है, एक आदमी है जो आरोपी है, जो धारावी का रहने वाला है, वो ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए टिकट बुक करता है। ही हैज अ टिकट फ्रॉम बॉम्बे सेंट्रल टू निजामुद्दीन। जब वो ट्रेन कोटा पहुंचती है उसको अरेस्ट कर लेते हैं। हाउ इज इट अ फेलियर ऑफ एटीएस? आई डोंट अंडरस्टैंड। सर एज यू सेड, एक मिनट सर, एज यू सेड, एक मिनट पूछिए सर, एज यू सेड ही वाज ऑन आवर रडार। Sir, how did you miss out on this information? There are 1,000 people on our radar. But sir, you have no clue about this guy. इसने कुछ अभी क्या हुआ क्या है, कुछ बरामदगी नहीं He हुई। was on your radar, this what? जिसका भी पुराना रिकॉर्ड होता है वो हमारे रेडार पर रहते हैं। लेकिन सर कुछ तो सर 20 साल पहले का आप बता रहे हैं, तो उसमें क्या कुछ उसको कोई क्राइम का पहले 20 साल में नहीं आया जो पाइथनी का केस बता रहे हैं, बीते 20 साल में उसका रिकॉर्ड बड़ा क्लीन रहा है, ऐसा आप कहना चाहते ऐसा नहीं है, लेकिन एज फार एज लीगल केस इज कंसर्न देयर इज नो लीगल केस एक्सेप्ट वन केस जो शायद 2010 में उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की चोरी का हुआ था। एक दो एनसी के केसेस हैं, उनका संबंध इससे नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का एक दूसरा केस है, एनसी का दूसरा केस है। ही वॉज ऑन आवर रेडार मीन्स देयर आर सो मेनी पीपल ऑन आवर रेडार। सर ये फायरिंग का केस कब का है और कब इसका वी विल गिव यू द डिटेल्स ऑफ सर इट। पीएसआई का लिंक है इसमें, अभी तक जानकारी मिली है? जो भी लिंक होगा वो दिल्ली पुलिस बता पाएगी आपको। सर एक जो चीज आप कह रहे थे डी गैंग से इसके लिंक रहे हैं, लेकिन आपने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी चोरी या ये उसके मामले रहे, तो डी गैंग से उसका कनेक्शन कैसे जोड़ा आपने, आपको कैसे पता डी गैंग से लिंक है? नहीं, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन रहती है वो हमेशा गुनाह के तौर पे हम लोग रजिस्टर नहीं करते हैं कि हमेशा गुनाह बनता भी नहीं। इंफॉर्मेशन रहती है, इंटेलिजेंस रहता है, उस इंटेलिजेंस में जितने भी लोग रहते हैं उन पे इंटरसेप्शन भी होता है, उन पे वॉच भी रखी जाती है। 50 हमारे पास टूल्स हैं, मेथड्स हैं, सिस्टम है। आई कैन डिस्क्लोज एवरीथिंग टू यू। पुलिस से कुछ बात हुई आपकी इस बारे में? मुंबई में कौन कौन सी जगह टारगेट पर थी, क्या रेकी की गई थी, कुछ बातचीत हुई? मेरी 2 दिन से दिल्ली पुलिस से बात हो रही है। श्री नीरज ठाकुर स्पेशल सीपी हैं, उनसे मेरी बात आज भी 3-4 बार हो चुकी है, कल भी 3-4 बार हुई, और उनके कोऑर्डिनेशन के बाद ही हमारी टीम आज जाएगी। तो मुंबई में कुछ रेकी की गई थी?